बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का लेक्चर न्यूक्लिक एसिड्स के बारे में है। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड क्या है तो यू डिफाइन करेंगे केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से। न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर and like other polymer they are made up of small molecules. These small molecules are called monomers. Nucleic acids are polymer which are made up of small molecules called monomer. इस पर्टिकुलर न्यूक्लिक एसिड को जो कि पॉलीमर है इसे पॉली न्यूक्लियोटाइड भी कहते हैं। और इसके मोनोमर्स को यानी ये जिन छोटे मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं उन मोनोमर्स को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड का दूसरा नाम है पॉलीन्यूक्लियोटाइड। दे आर पॉलीमर मेड अप ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स कॉल्ड मोनोमर्स। और न्यूक्लिक एसिड के मोनोमर को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। The monomers of nucleic acids are called nucleotides. न्यूक्लिक एसिड्स दो किस्म के होते हैं। एक को कहते हैं डीएनए और दूसरे को कहते हैं आरएनए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये कहां पे पाए जाते हैं? ये सेल के न्यूक्लियस में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये वायरसेस में भी मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम का मेजर पोर्शन डीएनए है। डीएनए के इर्द गिर्द अगर हिस्टोन प्रोटीन मौजूद हो जाए तो फिर डीएनए को आप क्रोमोसोम कहोगे। यानी डीएनए न्यूक्लिक एसिड है और इस न्यूक्लिक एसिड के इर्द गिर्द अगर प्रोटीन अरेंज हो जाए तो डीएनए और प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन, इन दोनों के इस कंजुगेटेड फॉर्म को क्रोमोसोम कहते हैं। सो डीएनए इज द मेन कंपोनेंट ऑफ क्रोमोसोम। दूसरे किस्म का न्यूक्लिक एसिड आरएनए कहलाता है। व्हाट इज आरएनए? राइबोन्यूक्लिक एसिड। और ये कहां पे पाया जाता है? ये वायरसेस में भी मौजूद होता है और सेल के साइटोप्लाज्म में भी पाया जाता है। तो एक दफा फिर स्टार्ट से। व्हाट आर न्यूक्लिक एसिड? न्यूक्लिक एसिड्स आर पॉलीमर्स एंड दीज polymers are also called polynucleotide. They are made up of small molecules called monomers और इन खास monomers को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड की दो किस्में हैं। एक किस्म को डीएनए कहते हैं, दूसरी किस्म को आरएनए कहते हैं। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। कहां पे पाया जाता है? वायरसेस में और सेल के न्यूक्लियस में।
इसके अलावा ये क्रोमोसोम का एक मेन पार्ट होता है। आरएनए, राइबो न्यूक्लिक एसिड, कहां पे पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में और वायरसेस में। और डीएनए आरएनए दोनों को कलेक्टिवली न्यूक्लिक एसिड या पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। ये दोनों पॉलीमर हैं और मानोमर के बने होते हैं। न्यूक्लिक एसिड के मानोमर न्यूक्लियोटाइड कहलाते हैं। What are nucleotides? Nucleotides. The monomer of nucleic acid is called a nucleotide. एक न्यूक्लियोटाइड, ये सपोज एक न्यूक्लियोटाइड है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, तो ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड और ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड। इस तरह ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जब आपस में मिलते हैं तो इनसे न्यूक्लिक एसिड बनता है। ये एक न्यूक्लियोटाइड मानोमर कहलाता है और ये एक मानोमर बजाते खुद 3 मॉलिक्यूल के कंडेंसेशन से बनता है। वो 3 मॉलिक्यूल कौन से हैं? A nucleotide is made up from condensation of 3 molecules. कौन कौन से? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस एंड फास्फोरिक एसिड। देखो मैं यूं इसे डिमॉन्स्ट्रेट करवाता हूं। मैं न्यूक्लियोटाइड को ये यूं डिमॉन्स्ट्रेट करवाता हूं। फर्ज करें ये नाइट्रोजीनियस बेस है, ये पेंटोज शुगर है और ये फास्फोरिक एसिड है। ये 3 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजीनियस बेस, फास्फोरिक पेंटोज शुगर और फास्फोरिक एसिड, ये 3 मॉलिक्यूल आपस में यू कंडेंस हुए। पेंटोज शुगर फास्फोरिक एसिड के साथ मिला और नाइट्रोजीनियस बेस के साथ मिला, इससे ये मॉलिक्यूल बना। ये मॉलिक्यूल अब कहलाएगा एक न्यूक्लियोटाइड। किससे बना है? देखो, नाइट्रोजीनियस बेस से, पेंटोज शुगर से और फास्फोरिक एसिड से। इसी तरह ये एक और न्यूक्लियोटाइड जो बजाते खुद बना है, किससे? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस, फास्फोरिक एसिड। ये एक और न्यूक्लियोटाइड। अब ये न्यूक्लियोटाइड जब आपस में कंडेंस हो जाएं तो इससे जो चीज बनेगी उसे कहोगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड या न्यूक्लिक एसिड। तो फिर से व्हाट इज अ न्यूक्लियोटाइड? न्यूक्लियोटाइड न्यूक्लिक एसिड का मोनोमर होता है और एक न्यूक्लियोटाइड 3 मॉलिक्यूल के कंडेंसेशन से बनता है। किन मॉलिक्यूल के कंडेंसेशन से? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस और फास्फोरिक एसिड। ये 3 मॉलिक्यूल जब आपस में कंडेंस हो जाएं तो इससे एक न्यूक्लियोटाइड बनेगा। मैं यूं रिप्रेजेंट करता हूं, ये पेंटोज शुगर, ये फास्फोरिक एसिड और ये नाइट्रोजीनियस बेस।
तो ये तीनों जब आपस में मिल गए, इन्होंने एक न्यूक्लियोटाइड बनाया। इस एक न्यूक्लियोटाइड को अब हम मोनोमर कहेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि एक न्यूक्लियोटाइड 3 मॉलिक्यूल के कंडेंसेशन से बनता है। वो 3 मॉलिक्यूल कौन से हैं? पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फास्फोरिक एसिड। पेंटोज शुगर जो न्यूक्लिक एसिड में पाया जाता है वो राइबोज हो सकता है, जिसका फार्मूला है C5H10O5, या डीऑक्सीराइबोज हो सकता है, फार्मूला है C5H10O4। राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में क्या फर्क है? इसमें एक ऑक्सीजन कम है और ये इसका स्ट्रक्चर, ये कार्बन 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। देखो, इससे आपने डीऑक्सीराइबोज बनाना हो तो जो कार्बन नंबर 2 पे OH है, यहां से आप इस ऑक्सीजन को हटाएं तो ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। कार्बन नंबर 2 पे OH मौजूद हो तो ये फिर राइबोज का स्ट्रक्चर होगा। ये किसका स्ट्रक्चर है? दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ राइबोज। मैं इससे डीऑक्सीराइबोज लिखना चाहता हूं तो डीऑक्सीराइबोज का यही सेम स्ट्रक्चर, सिर्फ यहां से ऑक्सीजन को हटाए तो ऊपर भी हाइड्रोजन, नीचे भी हाइड्रोजन रह जाएगा। तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज स्ट्रक्चर में एक जैसे होते हैं, सिर्फ एक ऑक्सीजन का फर्क है। दूसरा कंपोनेंट नाइट्रोजीनियस बेसिस जो न्यूक्लिक एसिड में पाए जाते हैं, वो 2 किस्म के होते हैं। एक को कहते हैं पायरिमिडीन, जबकि दूसरे को कहते हैं प्यूरीन। ये पायरिमिडीन का स्ट्रक्चर। और पायरिमिडीन अगेन 3 है। एक को कहते हैं साइटोसिन, दूसरे को कहते हैं थायामीन, तीसरे को कहते हैं यूरासिल। प्यूरीन बेसिस, तो प्यूरीन बेस का स्ट्रक्चर ये है और ये 2 होते हैं। एक को कहते हैं एडेनिन, दूसरे को कहते हैं गुआनिन। फास्फोरिक एसिड H3PO4। ओके, अब देखो इससे न्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा। एक पेंटोज शुगर होगा, एक नाइट्रोजन बेस होगा, एक फास्फोरिक एसिड होगा। एक पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजन बेस, एक फास्फोरिक एसिड, ये 3 मॉलिक्यूल कंडेंस होंगे और उससे न्यूक्लियोटाइड बनेगा। वो न्यूक्लियोटाइड आरएनए का होगा या डीएनए का होगा। तो ये इस शुगर पे डिपेंड करता है। शुगर, अगर ये शुगर राइबोज हो और नाइट्रोजन बेस इन 5 में से कोई भी हो सिवाय थायामीन के,
थायामीन ना हो तो जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो न्यूक्लियोटाइड आरएनए का होगा। फिर से सुनिए, न्यूक्लियोटाइड आरएनए का होगा या डीएनए का होगा तो ये डिपेंड करता है इस पेंटोज शुगर पे। अगर ये पेंटोज शुगर राइबोज है, यानी ये वाइट पोर्शन राइबोज है, राइबोज, तो ये जो नाइट्रोजन बेस होगा ये थायामीन नहीं होगा, बाकी इनमें से कोई एक होगा। साइटोसिन, यूरासिल, एडेनिन, गुवानिन। तो ये पेंटोज शुगर राइबोज, ये नाइट्रोजन बेस कौन सा? अदर देन थायामीन, थायामीन के अलावा कोई और ये फास्फोरिक एसिड, ये न्यूक्लियोटाइड बना। ये पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड आरएनए का होगा, इस पॉलीमर का होगा। ओके, न्यूक्लियोटाइड डीएनए का कब होगा? अगर ये पेंटोज शुगर, ये वाइट पोर्शन, ये डीऑक्सीराइबोज हो तो ये नाइट्रोजन बेस इनमें से कोई भी हो सकता है सिवाय यूरासिल के। यूरासिल नहीं होगा तो डीऑक्सीराइबोज और इन नाइट्रोजन बेसिस में से कोई एक, और साथ में ये फास्फोरिक एसिड, तो जो न्यूक्लियोटाइड बनेगा वो न्यूक्लियोटाइड डीएनए का होगा। वंस अगेन, न्यूक्लियोटाइड आरएनए का कब होगा? न्यूक्लियोटाइड आरएनए का तब होगा अगर पेंटोज शुगर राइबोज हो, नाइट्रोजन बेस इनमें से कोई भी हो, थायामीन ना हो, और तीसरा कंपोनेंट फास्फोरिक एसिड। न्यूक्लियोटाइड डीएनए का कब होगा? न्यूक्लियोटाइड डीएनए का तब होगा अगर ये पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज हो, नाइट्रोजन बेसिस इनमें से कोई एक हो सिवाय यूरासिल के, और फास्फोरिक एसिड हो। ये देखिए कि न्यूक्लियोटाइड कैसे बनता है। तो न्यूक्लियोटाइड फॉर्मेशन को मैंने एक्सप्लेन किया कि न्यूक्लियोटाइड 3 मॉलिक्यूल के कंडेंसेशन से बनता है। पेंटोज शुगर, नाइट्रोजीनियस बेस और फास्फोरिक एसिड। अगर मैंने आरएनए का न्यूक्लियोटाइड बनाना हो तो मैं राइबोज शुगर लूंगा, राइबोज शुगर, उसके साथ नाइट्रोजीनियस बेस अदर देन थायामीन, और फास्फोरिक एसिड। ये पेंटोज शुगर याद रखना है, कार्बन 3 पे जो कन्फिगुरेशन आप लिखते हो वो इन कन्फिगुरेशन का उलट होगा। ये कार्बन 1, ये कार्बन 2, ये कार्बन 3, ये कार्बन 4 और ये कार्बन 5। तो इस कार्बन 1 का जो OH ग्रुप है
ये नाइट्रोजन बेस के साथ कंडेंस होगा। ये नाइट्रोजन बेस यूरासिल है, यूरासिल। ये OH, एक्चुअली दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ यूरासिल। यहां हाइड्रोजन होता है, तो यूरासिल का जो हाइड्रोजन है वो इस पेंटोज शुगर, राइबोज शुगर के कार्बन 1 के OH के साथ मिल जाएगा। ये OH और ये H आपस में मिलके बनाएंगे वाटर। तो OH और H आपस में मिल गए और ये रिमेनिंग पोर्शन इस कार्बन 1 के साथ बॉन्ड बनाएगा। अच्छा, इसका जो कार्बन 5 है वो फास्फोरिक एसिड, यहां OH है, ये H3PO4 और यहां OH होता है। तो इसका OH और इसका H आपस में कंडेंस होंगे, वाटर बनाएंगे। वाटर यहां से निकल जाएगा, ये ऑक्सीजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो नाइट्रोजन बेस इस पेंटोज शुगर के कार्बन 1 के साथ अटैच हुआ, जबकि फास्फोरिक एसिड इस पेंटोज शुगर के कार्बन 5 के साथ अटैच हुआ और यूं एक न्यूक्लियोटाइड बना। ये न्यूक्लियोटाइड किसका होगा? ये न्यूक्लियोटाइड RNA का होगा। ओके, कब ये न्यूक्लियोटाइड DNA का होगा? व्हेन, अगर ये बेस यूरासिल ना हो, कोई और हो। तो देखो, यूरासिल की जगह पे आप लिखिए थायामीन। कैसे इसे थायामीन में चेंज करें? चेंज करना बहुत ज्यादा आसान, सिंपल। यूरासिल में और थायामीन में सिर्फ एक CH3 का फर्क होता है। इस कार्बन के साथ आप CH3 लिखें। यूं इस यूरासिल को आपने थायामीन में चेंज किया। अच्छा, ये जो शुगर है, ये शुगर अब भी राइबोज है, तो इसे डीऑक्सीराइबोज में चेंज करें। कैसे चेंज करें? जो कार्बन नंबर 2 है, इसके इस ऑक्सीजन को आप हटाएं। तो ये कार्बन 2 और यहां से मैंने इस ऑक्सीजन को हटाया। तो अगेन दिस इज अ न्यूक्लियोटाइड। ये न्यूक्लियोटाइड बना। कैसे ये न्यूक्लियोटाइड है? ये पेंटोज शुगर है, ये नाइट्रोजन बेस है और ये फास्फोरिक एसिड है। और ये पर्टिकुलर न्यूक्लियोटाइड किसका होगा? ये DNA का होगा। क्यों ये DNA का होगा? बिकॉज जो शुगर यूज किया गया वो शुगर डीऑक्सीराइबोज है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियोटाइड ऑफ अ DNA। तो ये एक न्यूक्लियोटाइड, फिर एक और न्यूक्लियोटाइड, इस तरह ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड जब बन जाएं और वो न्यूक्लियोटाइड आपस में फिर मिले तो इससे बनेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ओके, तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया। अब इन न्यूक्लियोटाइड से पॉलीमर में बनना है, यानी RNA और DNA में बनना है। आसानी के लिए न्यूक्लियोटाइड को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखिए, ये है शुगर, ये फास्फोरिक एसिड और ये नाइट्रोजन बेस। तो एक न्यूक्लियोटाइड फिर दूसरे न्यूक्लियोटाइड के साथ कंडेंस होगा और एक लॉन्ग चेन बनेगा। वो लॉन्ग चेन कहलाएगा RNA या DNA।
या सिंपली पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो मैं वो लॉन्ग चेन यू ड्रा करवाता हूं। नाइट्रोजन बेस सपोज यूरासेल, ये फास्फोरिक एसिड, शुगर, नाइट्रोजन बेस साइटोसिन, फास्फोरिक एसिड, शुगर, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन बेस गुआनिन, शुगर, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन बेस एडेनिन, शुगर, फास्फोरिक एसिड, नाइट्रोजन बेस यूरासेल। ओके, ये एक न्यूक्लियोटाइड, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये तीसरा न्यूक्लियोटाइड, ये चौथा, ये पांचवा, यूं ढेर सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिल गए तो ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड बना। पॉलीन्यूक्लियोटाइड से मुराद है ये डीएनए हो सकता है, आरएनए हो सकता है, पर यहां अब मैं ये बता सकता हूं कि ये आरएनए है। किस बेस पे? जो नाइट्रोजन बेस है वो यूरासेल है, तो मैंने पहचाना कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड इनफैक्ट आरएनए है, और ये जो शुगर है ये शुगर राइबोज है। So this is the structure of RNA. डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होगा? तो डीएनए का स्ट्रक्चर भी हम डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजन बेसिस। अगर इस यूरासिल को मैं रिप्लेस करूं थायामीन से, इस यूरासिल को भी रिप्लेस करता हूं थायामीन से, तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बना, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन डीएनए का है, और ये जो शुगर है ये शुगर डीऑक्सीराइबोज है। डीएनए मॉलिक्यूल दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पे मुश्तमिल होता है, यानी एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ये और दूसरा बिल्कुल इसके अपोजिट दो चेन होंगे। दो, वो जो दूसरा चेन है वो कुछ ऐसा होगा, ये नाइट्रोजन बेस शुगर फास्फोरिक एसिड, शुगर नाइट्रोजन बेस 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 फास्फोरिक एसिड एंड सो ऑन। तो ये देखो, एक न्यूक्लियोटाइड ये, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ये दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। यहां पे तो नाइट्रोजन बेसिस मेंशन है, ये थायामीन है, ये साइटोसिन है, ये गुआनिन है, ये एडेनिन है, लेकिन यहां नाइट्रोजन बेसिस मेंशन नहीं है।
पर हम बता सकते हैं कि इस दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन पे जो नाइट्रोजन बेसेस होंगे वो कौन से होंगे? वो थायामीन के सामने हमेशा एडेनिन होगा, साइटोसिन के सामने हमेशा गुआनिन होगा। तो ये थायामीन है, इस साइड पे होगा एडेनिन, ये साइटोसिन है तो इसके सामने होगा गुआनिन, ये गुआनिन है तो इसके सामने होगा साइटोसिन, ये एडेनिन है इसके सामने होगा थायामीन, ये थायामीन है इसके सामने होगा एडेनिन। एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के नाइट्रोजन बेसेस दूसरे पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के नाइट्रोजन बेसेस को अट्रैक्ट करता है। किन फोर्सेस से? हाइड्रोजन बॉन्डिंग से। थायामीन और एडेनिन आपस में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। ऐसे नहीं कहोगे डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, नो, कहोगे दो हाइड्रोजन बॉन्ड और ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। ऐसे ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड, ये दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड। साइटोसिन और गुआनिन भी एक दूसरे को हाइड्रोजन बॉन्ड से अट्रैक्ट करते हैं। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड। ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड भी नहीं कहोगे। तो एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन के नाइट्रोजन बेसिस को दूसरे के साथ अटैच करें। थायामीन और एडेनिन ने 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने हैं, साइटोसिन और गुआनिन ने 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने हैं। ऐसे तो आरएनए में और डीएनए में एक तो स्ट्रक्चर में फर्क, इसमें राइबोस शुगर और यूरासिल नाइट्रोजन बेस, जबकि डीएनए में डीऑक्सीराइबोस शुगर और थायामीन नाइट्रोजन बेस। दूसरा फर्क इनके पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन में होता है, ये एक सिंगल पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, जबकि ये 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन से बना